Hello everyone, hope so that you all are safe at your houses. So in our last video we have learned about the types of the teeth, am I right? So आज हम लोग एक पार्ट ऑफ द टूथ मतलब एक टूथ के पार्ट, एक टूथ जो है मतलब एक टीथ लिया है यहाँ पर और उसके सारे पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और वो हमें आज समझना है। ए टूथ हैज़ अ क्राउन एंड अ रूट, उसे एक क्राउन होता है और रूट होता है। उसके ये जो एक टूथ दिया है उसके मेजरली हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज रूट, वन इज क्राउन। क्राउन इज द पार्ट वी सी वेयर इज द रूट इज द पार्ट इनसाइड अवर गम्स। क्राउन जो है जो ऊपर से हमें दिख रहा है दैट इज क्राउन, लेकिन द रूट पार्ट इज इनसाइड अवर गम्स। गम्स होल्ड द टीथ इन दैट प्लेट्स। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये गम्स है, ये टीथ को उसकी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। They don't allow teeth to move. The white part on the outside of the tooth is called enamel. Enamel को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो ये white part है ऊपर उसे हम enamel कहते हैं। What do we call it? We call it as an enamel. It is the hardest substance in the human body. हमारे पूरे बॉडी में से सबसे हार्ड सब्सटेंस जो होता है that is enamel. ये पूरे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये याद रखना आप, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। बिलो द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। इनेमल के नीचे आती है डेंटाइन। ये जो है ये वाइट पोर्शन इनेमल, उसके नीचे आती है डेंटाइन और डेंटाइन के अंदर आते हैं पल्प्स। What do there is inside the dentine? Inside the dentine lies the pulps. उसके नीचे आते हैं pulps. It is very soft and full of the nerves and blood vessels. ये जो होते हैं pulps, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी nerves और blood vessels present होते हैं। The pulp forms the central part of the tooth. ये जो pulp है वो central part है tooth का। कोई भी tooth आप ले लो तो ये उसका central part है। ये नर्व्स को भी अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये हार्ड वर्ड में होगा आपके। See here is a let's remember. Label the different types of the teeth and write the correct words from the given the help box. फ्रंट के दो टीथ किस काम के हैं? फॉर बाइटिंग। उसके पास वाले टीथ जो ये है दैट आर फॉर टीयरिंग। These teeth are for grinding. Sorry, they are for crushing, and these are for grinding. Care of the teeth. हम लोग टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? How we can care for the teeth? Can you please tell me? Proper care of the teeth is very important. We know that thing. When we eat tiny bits of the food get stuck in the space between our teeth. बहुत बार हमारे टीथ के बीच की जगहों पर टाइनी टाइनी बिट्स जो होते हैं फूड के वो स्टक हो जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। We need to clean them out. उसे हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप ही बताओ कि अगर कोई टीथ के बीच में थोड़ा सा भी खाना रह गया so how it will be? It will make it our teeth को क्या हो जाएगा, उसमें कैविटीज हो जाएगी। अदरवाइज जर्म्स कैन ग्रो। अगर खाना रह गया तो जर्म्स ग्रो होंगे वहां पर। एंड फॉर्म्स ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड एम प्लेक्यू। प्लेक्यू को अंडरलाइन कर लीजिएगा। वहां पर ऊपर एक येलो लेयर हो जाती है, वो जर्म्स की लेयर होती है और उसे प्लेक्यू कहते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग विथ अ टूथ ब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन प्रिवेंट प्लेक्यू फॉर्मेशन। अगर हम लोग अच्छी तरीके से टूथपेस्ट के साथ ब्रश के साथ ब्रश करेंगे हमारे टीथ को तो ये जो है वो प्लेक्यू के लेयर को फॉर्म नहीं होने देगा एंड इट विल कीप आवर टीथ हेल्दी। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर केयरिंग ऑफ द टीथ? वी हैव टू ब्रश डेली एंड प्रॉपरली। करते हो ना आप सब लोग ब्रश कि अच्छी तरीके से नहीं करते हो? आई हैव टू आस्क यू ऑल व्हेन यू ऑल कम फॉर द बुक चेकिंग। हाँ, जब स्कूल रीओपन हो जाएगी ना तब मुझे सबसे पूछना पड़ेगा कि आप अच्छी तरीके से ब्रश करते हो कि नहीं करते हो। वेज टू प्रोटेक्ट अवर टीथ। हमारे टीथ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरीके से? ये तो केयरिंग हुई, प्रोटेक्ट कैसे करना है?
ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर यू गो टू द बेड। मतलब कि जब आप उठो तब ब्रश करो, सोने जाओ उससे पहले ब्रश कर लो। इट्स सिंपल, ट्वाइस अ डे वी कैन डू इट, राइट। यूज अप एंड डाउन मोशन ऑफ ब्रशिंग द टीथ। ब्रश को अप एंड डाउन मोशन के अंदर भी ब्रश करना चाहिए। ब्रश द टॉप टीथ्स डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ्स अपवर्ड्स। ऊपर के टीथ है उधर से नीचे ले जाना है, नीचे की टीथ से ऊपर ले जाना है। इट्स वेरी सिंपल, टू एंड फ्रो। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ। टीथ का जो बैक होता है, ये जो टीथ होते हैं इसके बैक के पोर्शन को भी ब्रश करना है। ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। प्रीमोलार्स और मोलार्स जो है उसका फ्लैट सरफेस जो होता है उसके ऊपर भी ब्रश करना है। यूज अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। टंग को क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर भी यूज करना है हमें। राइज योर माउथ वेल आफ्टर द मील्स। आप खाना खा लो उसके बाद जस्ट राइज योर माउथ, आपके माउथ में वाटर से साफ कर लीजिए एटलीस्ट। ईट food that is healthy for teeth and gums like milk, egg, curd and green vegetables। ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। We have to eat because they are healthy for the teeth। Avoid eating too many sweets। हाँ, sweets तो कम खाते होंगे लेकिन chocolates बहुत खाते होंगे आप लोग, है ना। So you have to not eat more chocolates, मतलब बहुत sweet items नहीं खानी है। sugary स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ज्यादा नहीं पीने, क्योंकि अभी आपके टीथ जो होते हैं ना वो मिल्की टीथ होते हैं, am I right? विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर द चेकअप्स। डेंटिस्ट के पास जाया करिए, जानिए कि आपके टीथ में क्या कमी है। व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक मोर, क्योंकि डेंटिस्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको बता पाएगा कि इसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एम आई राइट? कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी नीड कैल्शियम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज आर रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं। ईटिंग फ्रूट्स एंड सलाड्स हेल्पिंग इन कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। हमारे टीथ को हेल्दी रखने में सलाड्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पर हम लोग टीथ का टॉपिक खत्म करते हैं और कल से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करेंगे। आई थिंक सर टुमारो हम आवर चैप्टर विल गेट ओवर। डाइजेस्टिव सिस्टम और माइक्रोब्स का ही बचा है, वो तो हम लोग कल देख लेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।